नमस्कार प्यारे बच्चों। इजी लर्निंग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले बच्चों हम जानेंगे इस कहानी के मुख्य पात्र। तो इस कहानी में पहला पात्र है बादशाह अकबर, जो एक बहुत प्रसिद्ध राजा है। दूसरे हैं उन्हीं के दरबार के सलाहकार, जो बुद्धिमान, समझदार, चतुर, विद्वान व्यक्ति हैं। वह है बीरबल। और तीसरे है वह व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द यह कहानी रची गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक कहानी को, बीरबल की खिचड़ी। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। दरबार किसको बोलते हैं? जहां राजा अपने मंत्री के साथ, सलाहकारों के साथ बैठता है और प्रजा होती है, और राजा अपनी प्रजा की बात सुनता है और सुनाता है और अपने सलाहकारों की सलाह लेता है, मंत्री से मशवरा करता है। वही कहलाता है दरबार। तो यहाँ हम किसके दरबार की बात कर रहे हैं? अकबर के दरबार की। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। विद्वान किसे बोलते हैं? जो बुद्धिमान हो, जिसके पास विद्या का भंडार हो, उसे ही बोलते हैं विद्वान। अब राजा के दरबार में 9 सलाहकार प्रमुख थे, जिनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध थे बीरबल। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वह अपनी चतुराई, चालाकी, बुद्धिमत्ता के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध किसे बोलते हैं? फेमस को, जिसे मशहूर। ठीक है। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। राजा बादशाह को भी हरा देते थे। यानी कि अगर बादशाह बीरबल से कोई प्रश्न पूछता था तो बीरबल उसका बड़ा ही सटीक उत्तर देते थे। तो ऐसे लगता था कि राजा अकबर भी बीरबल के सामने हार गए। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से, शौक से सुनते और सुनाते हैं। तो इनकी जो कहानियां हैं वे बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। अब उनमें से ही एक कहानी है बीरबल की खिचड़ी। तो चलिए शुरू करें। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। अकबर जो है राजा, उन्हें एक गुण की वजह से बहुत अधिक जाना जाता है कि वह अपनी प्रजा को केवल दरबार में बैठकर नहीं सुनते थे। वह अपनी प्रजा के समक्ष जाते थे, गांव में जाते थे, उनके घरों में जाकर उन्हें देखते थे। वह दिन में वेश बदल कर जाते थे, रात में भी जाकर अपनी प्रजा से रूबरू करते थे, उनकी समस्याओं को जानते थे। यह नहीं बोलते थे कि मैं राजा अकबर हूं, मैं तुम्हें सुनने आया हूं। वह गुप्त रूप से वेश बदल कर जाते थे और अपनी प्रजा को सुनते थे। अब ऐसे ही समय में अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। जो उनका गुण था वह वही कर रहे थे। सर्दी के दिन थे। सर्दी के समय कैसा था? सर्दी का। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। किसके चारों ओर? आग के चारों ओर बैठकर बातें कर रहे थे। अब ऐसे में राजा अकबर वहां से निकल रहे थे, गुजर रहे थे। अब राजा को लगा कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों ना मैं सुन लूं। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। यमुना क्या है? यमुना एक नदी है, नदी का नाम। यह किसकी सहायक नदी है? गंगा की।
गंगा की सहायक नदी यमुना, और यमुना नदी हमें दिल्ली में भी दिखती है, जो हमने बहुत अधिक प्रदूषित कर दी है ना। अब ऐसे में जब राजा अकबर ने देखा कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि मैं ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूं, तो अब अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास मतलब भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। वह मान गया। अब राजा उसके सामने जाते हैं व्यक्ति की, और जाकर बोलते हैं कि ठीक है, तुम खड़े रहो रात भर, यमुना के ठंडे पानी में खड़े हो जाइए। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें थैली भरकर मोहरे दूंगा। मोहरे क्या होती हैं? सोने और चांदी की मोहरें। जैसे हम रुपया पैसा आज के समय में प्रयोग करते हैं, उस समय मोहरें प्रयोग में ली जाती थी, सोने की और चांदी की होती थी। अब वो क्या कर रहे थे, पूरी थैली भर के उसको दे रहे हैं, और तुम ये काम मुझे करके दिखाओ। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। वह व्यक्ति मान गया और वह जाकर पूरी रात यमुना के ठंडे जल में खड़ा हो गया। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। प्रातः मतलब सुबह सवेरे, एकदम अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं प्रातः। ठीक है। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा है, आश्चर्य, हैरानी, हैरानी से पूछा, हैरान होकर, एकदम से हैरान हो गए कि खड़ा रहा होगा सच में। तो वो हैरान हो गए, उनके चेहरे पे हैरानी के हाव भाव आ गए। ऐसे में वो क्या पूछते हैं, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा है। वो उससे व्यक्ति से अकबर प्रश्न करते हैं, तो हमारे वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, उसने नम्रता से पूछा, बड़े ही कोमल भाव से, शालीनता से पूछा, दया भाव से हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या कहा? महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। क्या उत्तर दिया उसने? बड़ी शालीनता से उसने उत्तर दिया, महाराज मेरा तो ध्यान ही नहीं था ठंडे पानी में, मेरा तो ध्यान कहाँ था, आपके राजमहल में एक दीपक जल रहा था, मैं तो उसी को देखकर सारी रात खड़ा रहा। अब दीपक देख के खड़े होने से क्या अर्थ हुआ कि दीपक की जो गर्माहट है, उसकी जो गर्मी है, वह अपने मन और मस्तिष्क में अनुभव कर रहा था। उसके गर्माहट को वह महसूस कर रहा था, और उसे ठंडे पानी की ठंडक लग ही नहीं रही थी, क्योंकि उसका जो ध्यान था कहाँ लगा हुआ था? दीपक के ऊपर, उसकी गर्माहट के ऊपर। तो देखिए बच्चे, उसका कंसंट्रेशन कितना अच्छा था, उसकी एकाग्रता कितनी अच्छी थी कि वह दूर से उसकी गर्माहट को महसूस करके ही उस कार्य को कर पा रहा है। यदि हम भी किसी कार्य में एकाग्रता दिखाएं तो हम भी हमेशा सफल हो सकते हैं। तो वो व्यक्ति सफल हुआ, और उसने यही बात जाकर राजा को सीधा सीधा बोल दी। अब बादशाह ने क्या कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। उन्होंने बड़े, जो आश्चर्य हो रखा था, एकदम से वो एकदम से ठंडे पड़ गए, और एकदम से बोलने लगे, अच्छा, तो ये तुमने अपना जो लक्ष्य पूरा किया है वो तो मेरे राजमहल के दीपक की वजह से किया है, तुम इसकी गर्मी के कारण खड़े हुए हो। तो एकदम से राजा ने क्या कहा, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, मना कर दिया इनाम देने से। वह बहुत दुखी हुआ। वह कौन है? यहाँ सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया। वह शब्द उस व्यक्ति के लिए किया गया प्रयोग में। वह व्यक्ति यानी कि वह बहुत दुखी हुआ और उदास, उदास हो गया, दुखी हो गया।
होकर चला गया। अब वह राजा से क्या बोलता? जो राजा ने न्याय किया उसे वही मानना पड़ेगा। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उपस्थित मतलब प्रेजेंट थे, जैसे आप अपने स्कूल में प्रेजेंट होते हो, ठीक है। प्रस्तुत थे, हाजिर थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। सहायता मतलब मदद, हेल्प करना चाहिए। अब उसने मन में ठान ली, इसने तो बड़ा अच्छा काम किया, जो उन्होंने बोला करके दिखाया, पर राजा अकबर ने तो उसे इनाम ही नहीं दिया। इस व्यक्ति के साथ तो न्याय ही नहीं हुआ। अब बीरबल का दिमाग सनक गया। अब वो अपनी चालाकी से कार्य करना शुरू करते हैं। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं गए, क्योंकि बीरबल राजा अकबर के दरबार में रोजाना जाते थे। अब वो दरबार में गए ही नहीं। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। आज वो दरबार में क्यों नहीं आए? बीमार तो नहीं है? चिंता करना, ध्यान करना, स्मरण करना, ठीक है। उन्होंने बीरबल को बुलाया, बुलावा भेजा किसी के द्वारा कि जाइए उसे बुलाकर लाइए। बीरबल ने कहलवाया, उसने खुद नहीं जाकर बोला, जो व्यक्ति बुलावा लेकर आया था उसी से कहलवाया कि जाइए मेरा ये वाला संदेश, ये मैसेज जाकर राजा अकबर को दे आइए। उन्होंने क्या बोला कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। उन्होंने बोल दिया अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं खिचड़ी बना रहा हूं, और मैं खिचड़ी जो बना रहा हूं इसको बनाने में मैं बहुत ही व्यस्त हूं। अभी जैसे ही बन जाएगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा, फिर वह बोले, उन्होंने फिर से कहलावा भेजा होगा, पर क्या मतलब आया आगे से कि मैं व्यस्त हूं। अब बार बार ऐसे करने से क्या हुआ? अकबर ने सोचा चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। अब उन्होंने सोचा मैं खुद ही जाकर देखता हूं कि बीरबल पका कैसी खिचड़ी रहे हैं। ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो इतने दिन से बनी ही नहीं है? स्वयं अपने आप खुद से जाकर देखते हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपर, देखिए आप यहाँ पर बांस, बांस उन्होंने तीनों बांसों को इस तरह से बांधा, और ऊपरी सिरे पर, ऊपरी सिरे यानी कि इसका ऊपर का सिरा जो है उस पर एक हांडी लटकी हुई है। उसने क्या देखा कि उसके ऊपर तो एक हांडी लटकी हुई है, जो मिट्टी की बनी होती है ना, हांडी इसको बोलते हैं। इसमें वह खिचड़ी पका रहे थे इस तरह से। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर यानी कि जमीन पर, धरती पर क्या कर रखा था? बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। उसने देखा ये क्या कर रखा है, तीन बांस खड़े किए हैं और उसके ऊपर इतनी दूरी पर हांडी, और नीचे जमीन पर थोड़ी सी आंच जल रही है, आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, हैरान होना हमने पीछे भी पढ़ा था, आश्चर्यचकित होना। उसने क्या पूछा? बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। अब बीरबल ने क्या उत्तर दिया? अब चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति क्या उत्तर देगा इसका? चलिए आगे देखते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, हजूर, हजूर किसे बोलते हैं? मालिक को। उसने भी बोला वो उसके मालिक है, उसके यहाँ नौकरी करते हैं, उनके दरबार में काम करते हैं। तो उन्होंने बोला, हजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अब राजा तो हैरान हो गया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे राजमहल में जो एक दीपक चल रहा था वो उसकी गर्मी से सारी रात खड़ा रहा, तो इतनी सी छोटी सी आग जो जल रही है हांडी के ऊपर कभी ना कभी तो खिचड़ी बनाएगी, तो मेरी खिचड़ी तो बन जानी चाहिए। जब इतनी दूर से दीपक
की गर्माहट से वह ठंडे पानी में खड़ा हो गया, तो मेरी हांडी जो ऊपर टांग रखी है उसके पास भी कभी ना कभी आग की गर्मी पहुंचेगी और मेरी खिचड़ी बन जाएगी। अब राजा को बात समझ आ गई कि ये जो है बात, मैंने तो उसके साथ अन्याय कर दिया, उसे तो मुझे इनाम देना चाहिए था। बीरबल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो कार्य किसी व्यवस्था से किया जाता है वो उसी व्यवस्थित रूप से ही अच्छा लगता है। अगर आग के ऊपर हांडी रखेंगे तभी खिचड़ी पकेगी। अगर वे व्यक्ति ठंडे पानी में खड़ा है तो उसने ठंडे पानी का अनुभव किया है, पर उसने अपने दिमाग को इतना मजबूत किया कि वह ठंडे पानी को दीपक की गर्माहट में अनुभव करने लगा। पर उसने कार्य तो किया है, तो उसे न्याय मिलना चाहिए। अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। भेंट कर दी मतलब एक गिफ्ट के रूप में उसको दे दी, उपहार दे दिया, है ना। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, बड़ी रोचक कहानी है, न्याय के ऊपर है। यदि व्यक्ति मेहनत करता है तो उसे सफलता मिलती ही है, उसके साथ न्याय होता ही है, ईश्वर उसके कर्म को हमेशा देखता है। तो चलिए आगे देखते हैं। शब्दार्थ। पहला शब्द है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, मशहूर, यशस्वी। बादशाह, राजा। विश्वास, भरोसा। नम्रता, शालीनता, कोमलता। उदास, दुखी। उपस्थित, प्रस्तुत, हाजिर। आश्चर्य, हैरानी। प्रातः, सुबह, सवेरा। सहायता, मदद। स्वयं, अपने आप, खुद। भूमि, जमीन, धरती। चिंता, ध्यान, स्मरण। तो ये थे बच्चों इस पाठ के शब्दार्थ। उम्मीद है आप इन्हीं सभी शब्दार्थों को याद करेंगे और अपनी पुस्तक में पेंसिल से रेखांकित, अंडरलाइन भी करेंगे, ताकि आपको यह शब्द हमेशा याद रहे। तो बच्चों हमने इस रोचक कहानी को पढ़ा, शब्दों के अर्थ देखे, पर हमने इस पाठ से सीखा क्या? तो पाठ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ धोखा और अन्याय नहीं करना चाहिए। हर एक मेहनती व्यक्ति को उसकी मेहनत की कमाई का प्रतिफल मिलना चाहिए। व्यक्ति को कठिनाई में धैर्य, समझदारी से काम लेना चाहिए। उसे अपनी बुद्धि का, चतुराई का सही से उपयोग करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह कहानी हमें समझदारी, न्याय, मेहनत और चतुराई का महत्व सिखाती है। तो बच्चों आपको भी इस कहानी से यह अवश्य सीखना चाहिए कि हमें हर कार्य को करते समय केवल चतुराई नहीं दिखानी, समझदारी भी दिखानी है और हमें उस कार्य में मेहनत भी करनी है। यदि आप परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आप भी मेहनत करें, समझदारी से पढ़ाई करें, अवश्य आपके अच्छे अंक मिलेंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों एक नई वीडियो के साथ, किसी नए पाठ के साथ, और कुछ नया सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप खूब सारी पढ़ाई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।